हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो आज हम डोपामिन इंजेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, किस तरीके से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, किस तरीके से हमारी बॉडी में वर्क करता है, इसकी यूजेस के बारे में कि कब हम इसको यूज़ करते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स, कंट्र इंडिकेशन एंड डोज के बारे में पढ़ते हैं। सो पहला हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी में वर्क करता है। सो डोपामिन जो है ये स्टिमुलेट करता है डोपामिन रिसेप्टर को इन द ब्रेन। ये डोपामिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है ब्रेन में, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। रेनल ब्लड फ्लो जो होता है, किडनी तक जो ब्लड फ्लो होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है और इनहिबिट करता है वेसोप्रेसिन की रिलीज़ को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से पेरिफेरल मस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है। सो ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम इसकी यूजेस के बारे में पढ़ते हैं कि कब हम इसको यूज़ करते हैं। सो हाइजेनिक शॉक में इस्तेमाल करता है। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि हार्ट इनफ ब्लड को पंप नहीं कर सकता, यानी बॉडी की नीड्स को पूरा नहीं कर सकता, बॉडी की नीड्स को पूरा नहीं कर सकता। तो इसमें इस्तेमाल करते हैं। हाइपोटेंशन में इस्तेमाल करते हैं जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाए बहुत ज़्यादा। एक्यूट हार्ट फेलियर में इस्तेमाल करते हैं। हार्ट फेलियर जब हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप नहीं कर सकता, तो जब हम ये इंजेक्शन लगाते हैं डोपामिन का, तो ये क्या करते हैं कि हार्ट के कार्डिक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। रेनल फेलियर में इस्तेमाल करते हैं। रेनल फेलियर में क्या करते हैं कि रेनल ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर देते हैं एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। सेप्टिक शॉक में इस्तेमाल करते हैं। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट की वजह से सीवियर इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है एंड जिसकी वजह से ऑर्गन डिसफंक्शन होता है एंड हाइपोटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। सो ये है इसकी यूजेस के बारे में। अब हम इसकी साइड इफ़ेक्ट्स को देखते हैं। नौशिया होता है, वोमिटिंग, हेडेक, डेजीनेस होता है, टिकीकार्डिया, हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, वेंट्रिकुलर इरिथमिया होता है जिसमें वेंट्रिकल्स होते हैं हार्ट के लोअर चैम्बर, वो उसमें अबनॉर्मल रिदम होती है। सो ये है इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में। अब हम देखते हैं कि डोपामिन इंजेक्शन को कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो इन कंडीशन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जैसे कि फ्यूक्रोमोसाइटोमा हो, थायरोटॉक्सिकोसिस, टेकीरिथमिया हो, हार्ट रेट जो है वो अगर इंक्रीज़ हो जाए, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो या वेंट्रिकल जो हार्ट के लोअर चैम्बर होते हैं वो उसकी अबनॉर्मल रिदम हो, तो इस कंडीशन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब भी हम ये डोपामिन इंजेक्शन लगाते हैं तो उस टाइम में क्या होता है कि क्लोजली मॉनिटर करते हैं ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को एंड कार्डियक आउटपुट को, और डोज होता है उसको एडजस्ट करते हैं पेशेंट के रिस्पांस पे और उसकी टॉलरेंसी पे। और डोपामिन को सडनली अचानक से विड्रॉ नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, ना इसके डोज को रिड्यूस करना चाहिए ताकि हाइपोटेंशन ना हो। वो पेशेंट जिन्हें रेनल या हेपेटिक इम्पेयरमेंट हो, जिनकी किडनी या लिवर जो है वो सही से काम नहीं करे, तो इन पेशेंट में हमें बहुत ज़्यादा एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, डोपामिन इंजेक्शन जो होता है तो इसे हम ये सिर्फ इंट्रावीनस रूट से लगाया जाता है और इसे डाइल्यूट करते हैं, कंटिन्यूस इन्फ्यूजन के फॉर्म में देते हैं। ये इनिशियल डोज होता है वो 1 to 10 मिली इक्वल पर केजी पर मिनट्स होते हैं। आईवी इन्फ्यूजन कंटिन्यूस इन्फ्यूजन के फॉर्म में देते हैं और मेंटेनेंस डोज जो है तो वो 2 to 5 मिली इक्वल पर केजी पर मिनट्स आईवी इन्फ्यूजन के फॉर्म में है। ये जो इंजेक्शन है तो ये 200 मिलीग्राम पर 5 ml में है, 400 मिलीग्राम पर 5 ml में भी अवेलेबल है। ये इंजेक्शन होता है तो सिर्फ वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है वो मेडिकल सेटिंग में दे सकते हैं, क्योंकि इनकी अगर इन प्रॉपर यूज़ करें तो उसकी वजह से सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सो ये है डोपामिन इंजेक्शन के बारे में। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा।